गौवंश को सर्दी से बचाने के लिए प्रदेश के पूरे मंडल आयुक्त और प्रशासनिक अधिकारियों को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी किए हैं। इस आदेशों पर साफ साफ कहा है कि किसी भी गौवंश की सर्दी के कारण मौत ना हो पाए। इसके साथ ही तमाम प्रशासनिक और संबंधित अधिकारी समय समय पर गौशाला का निरीक्षण करते रहें, जिससे सर्दी के कारण गौवंशों की होने वाली मौतों को रोका जा सके। आइए दिखाते हैं आपको दर्पण न्यूज का रियलिटी चेक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पशुपालन विभाग गौ आश्रय केंद्रों, कान्हा उपवन एवं बृहद गौ संरक्षण केंद्रों में संरक्षित निर्वासित गौवंश को जूट के बोरे उड़ा रहा है ताकि उन्हें सर्दी से बचाया जा सके। शहर की वृंदावन गौशाला में देखने से पता चलता है कि इसके अलावा गौशालाओं में प्लास्टिक की तिरपाल लगाकर शीतलहर से गौवंश को बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। गौवंश को गुड़ और अजवाइन खिलाई जाएगी ताकि उन्हें गर्मी मिल सके। पशुपालन विभाग जूट के बोरे जुटाने और निर्वासित गौवंश को पहनाने का काम शुरू कर चुका है। हालांकि निर्वासित गौवंश को सर्दी से बचाने के लिए कोई अतिरिक्त बजट नहीं मिला है, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुझाव दिया है कि ऐसे बोरों के लिए मंडी और जिला पूर्ति विभाग से मदद ली जाए। गुड़ भी सामाजिक संगठनों की मदद से जुटाया जाए। गौशालाओं में संरक्षित गौवंश को ठंड से बचाने के लिए उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम नंदन सिंह ने भी निर्देश दिया है कि निर्वासित गौवंश की देखभाल जन सहभागिता के बगैर नहीं हो सकती। उन्होंने आम नागरिकों से भी आह्वान किया है कि वह गौवंश की रक्षा के लिए गौशालाओं की मदद करें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो गौ प्रेम है कभी किसी से छुपा नहीं है। वो समय समय पर गौ संरक्षण को लेकर, साथ ही गायों की सेवा को लेकर सजग रहते हैं। यह कहीं कहने की बात नहीं है। अभी हम आए हुए आगरा के बाईपुर वृंदावन गौशाला में, जहां पर गौ वंशों को रखा जाता है। उसके साथ ही इसका प्राइवेटीकरण करके प्रशासन है जो प्राइवेट लोगों को गौशाला गौ देते हैं। उसके बाद उनको जो चारे की जिम्मेदारी है उसके लिए पैसे दिए जाते हैं। इसके रखरखाव के लिए भी प्रशासन द्वारा पैसे दिए जाते हैं। हमारे साथ हैं पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विकास यादव। डॉक्टर साहब, किस तरीके से गायों का रखाव किया जाता है यहाँ पर? गायों के रखरखाव के संबंध में ये कहना चाहता हूँ कि पर डे इनको भूसा, चोकर, अभी हरे चारे की व्यवस्था प्रॉपर नहीं हो पा रही, बट बीच बीच में हरा चारा दिया जा रहा है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से गाय हैं यहाँ पर, मैं देख पा रहा हूँ कि जो संख्या है इसमें थोड़ी बहुत ज़्यादा हो सकती है। कितनी गायें हैं इसमें टोटल? अभी प्रेजेंट में यहाँ पे 380 काउज हैं जी, और इसकी मैक्सिमम लिमिट जो है इस गौशाला की वो 450 काउज तक हो सकती है। जो सर्दियों के बचाव के लिए लगातार रोकथाम की जा रही है, जैसे ये पर्दे लगाए गए हैं, कहीं ना कहीं से जो लगातार शासन की तरफ से भी आदेश हैं कि गायों को सर्दी से बचाया जाए, उनके लिए व्यवस्थाएं की जाए, तो यहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं? जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे तिरपाल की व्यवस्था की गई है और रात में अलाव की व्यवस्था भी प्रतिदिन की जा रही है। सर्दियों के बचाव की और कंबल, जो गाय कुछ भी कमज़ोर या बीमार हैं उनको कंबल बांधा जा रहा है। लेकिन देखा जा रहा है कि जिस तरीके से दोनों साइड से खुला हुआ है, इधर से भी खुला हुआ है, सामने से भी खुला हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो सर्दी है उसके लिए जो बोला जाए कि पूर्ण रूप से बचाव नहीं किया जा सकता। ये साइड से जो छोड़ा गया है इसमें कुछ गाय जो हैं इसको कभी कभी गिरा देती हैं, इस वजह से इनकी एंट्रेंस की व्यवस्था चाहिए, इस वजह से छोड़ा गया है। और बाकी धीरे धीरे करके इसे इंतजाम किया जा रहा है और बढ़ाने की कोशिश। खाने पीने का है, जिस तरीके से गायों को चारा दिया जाता है, किस तरीके का दिया जाता है? जैसे कि ये सूखा भूसा ये दिया जा रहा है गायों के लिए, ये कहीं ना कहीं सर कमजोरी के लिए ये गायों को कमजोर में करता है। सूखा भूसा के साथ हमने प्रायः देखा गया है कि यहाँ पे अभी तो सूखा भूसा है, बट चोकर भी दिया जाता है। इसका जो संचालन जो है वो शिवम सेवा समिति के द्वारा किया जा रहा है। हमने उनको निर्देशित किया भी है कि उसमें हरा चारा भी उपलब्ध कराएं और वो उन्होंने आश्वस्त किया है वो जल्दी कराएं। हरे चारे के साथ जो सूखा भूसा है, जिस तरीके से ये आप देखिए, जिस तरीके से इसकी स्थिति और गुणवत्ता भी देखें तो कहीं ना कहीं तो थोड़ी सी लो बोल सकते हैं, लेकिन इसके साथ भी तो कुछ देना चाहिए जिससे कि जो गायों की कैल्शियम है, विटामिन है, उसके लिए भी आगे काम करें। मिनरल मिक्सचर और डिवॉर्मिंग वगैरह हम लोग पशु चिकित्सा कार्य, हमारा पशुपालन विभाग का दायित्व अभी इसमें सम्मिलित ये है कि पशु चिकित्सा कार्य हम लोग कर रहे हैं और जो इनको फीडिंग दी जा रही है उसका ध्यान रखेंगे। तो इनके द्वारा अवगत कराए, बीच बीच हम लोग इंस्ट्रक्शन करते हैं कि इसमें चुनी चोकर ऐड किया जाए और ये करवाते भी हैं। और इस टाइम पे व्यवस्था बता रहे सुबह डाला जा चुका है इस पर
अब सुबह मॉर्निंग में डाला जाता है एक्चुअली। जिस तरीके से थोड़ी सी कुछ हल्की गाय हैं, कुछ जैसे ताकतवर गाय हैं, उनके लिए कुछ अलग सी व्यवस्था की गई है जिन्हें अलग से रखा जाए, या कहीं पर जो गाय कमज़ोर हैं उनको अलग रखा जाए? सेग्रीगेट किया जाता है, बट अभी क्या होता है, दिन में धूप जब आती है तो ये इंटरमिक्स हो जाती हैं, आपस में मिल जाती हैं, और रात में एक साइड किया जाता है जो कमज़ोर गाय हैं। जैसे छोटे बछड़े हैं यहाँ पर जो सभी साथ में घूम रहे हैं, जिनको कहीं ना कहीं चोट लगने का डर रहता है, जो अडल गाय हैं वो कहीं ना कहीं से चोट लगा देती हैं, तो उनके लिए कोई अलग व्यवस्था की गई है? आप देख रहे हैं वो जो बनाया हुआ है, ट्रैवल्स बनाया हुआ है, उसमें इसको रखा जाता है रात्रि में। दिन में ये एक्चुअली घूमते हैं तो इनकी ग्रोथ अच्छी होती है, इस वजह से इसको रखा गया। लेकिन ये कहा जाए कि जिस तरीके से पूर्ण रूप से गायों के संरक्षण के लिए है, जो सर्दी से बचाने के लिए अलाव की व्यवस्था और जो की जाती है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमियां हैं जिस तरीके से देखा जाए। पूरी कोशिश की जा रही है कि इनको तिरपाल से और कंबल, और रात में आप देख रहे हैं जैसे कि आप ये लकड़ी देखेंगे रात में ये जलाई जाती है, ताकि हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा ठंड से बचा जाए, गौवंश की बचाव किया जा सके। यानी कि गौवंश को बचाव के लिए जो संभव प्रयास हैं वो लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ कमियां हैं जिनको सुधारने की ज़रूरत है। वहीं जो छोटी गाय हैं उनको अलग रखने की ज़रूरत है, और जो कमज़ोर गाय हैं उनको भी दूर रखने की ज़रूरत है, जिससे किसी भी प्रकार की गायें आपस में चोट ना पहुंचाएं और गायों को बचाया जा सके। अपने साथी अजीत कुमार के साथ यशपाल सिंह, दर्पण न्यूज़, आगरा।